मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिशियन और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साजिद तार साहब फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। माय प्लेजर, थैंक यू आलिया। साजिद साहब, बहुत से इश्यूज हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, सभी पे जरा थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। पहली बात तो ये कि खबर ये आई कि हमारी जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर साहिबा पहुंची काबुल, और वहां पर खबर तो ये मिली थी कि उनकी वहां के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर से शाह मुत्तकी जो उनसे मुलाकात हुई, लेकिन अब पता ये चल रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने उनसे मिलने से क्या इनकार कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आप कैसे इस पे बात करेंगे? और इसी के साथ एक और बड़ी खबर ये है कि G20 जिसकी कि बड़े अरसे से बात की जा रही है, अब उसका जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, पहला दिन। उसको आप कैसे देखते हैं? और फिर उससे आगे बढ़कर हम उसके बाद हम यकीनन जो इंटरनल हमारे अफेयर्स हैं उस पर भी बात करेंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आपका क्या कमेंट होगा ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सिचुएशन है? आलिया, मैं ये बताना चाहूंगा कि हिना रब्बानी खर साहिबा जब पाकिस्तान जाने से पहले इन्होंने एतमाद में क्यों नहीं लिया, इन्हें क्यों नहीं पूछा गया कि वहां पे डिफेंस मिनिस्टर से, हालांकि इनका एक मेन पर्पस यही था क्योंकि टीटीपी के साथ जो इनका है जंग बंदी खत्म हो चुकी है और इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बिल्कुल डेंजरस लेवल तक पहुंच चुके हैं। इनको चाहिए था यहां से जाने से पहले अपनी अपॉइंटमेंटें, रजामंदियां लेकर जाते। ये आप मेच्योरिटी का अंदाजा यहीं से लगा लें। और दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर जाना था तो बिलावल भट्टो साहब को भेजते, एक खातून को भेज दिया जो आपको उनके माइंडसेट का पहले ही पता है कि वहां खवातीन के साथ उनका क्या रवैया है। उन्होंने जो जितनी काबल के अंदर खवातीन थी सबको घर भेज दिया है, टीवी चैनल से फायर कर दी गई हैं औरतें। उनने बल्कि ज्यादातर उनकी न्यूज एंकर्स जो है वो पॉलिटिकल असाइलम ले चुकी हैं वेस्ट के अंदर। तो ये इतनी मेच्योरिटी का ख्याल है। आप अपने आप को लिबरल बताने के चक्कर में आपने एक ऐसे कंट्री के अंदर खातून को भेज दिया है जहां पे वो खातून देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। उसके बाद मैं ये समझता हूं कि इस वक्त उन्होंने सिग्नल भेजा है आपको कि आपकी पॉलिसी से वो एग्री नहीं करते और हम अपने अपने मौकफ जो है उस पर कायम रहेंगे। साथ ही उन्होंने आपको क्वेटा के अंदर एक साथ ही उसका एक नमूना भी पेश कर दिया है। साइड अटैक हो चुका है पुलिस की वैन के ऊपर जो कि पोलियो के इंसदादे पोलियो के किसी ऑपरेशन पे जा रहे थे, जिस बहुत अफसोस की बात है। और एक हमारा पुलिस वाला शहीद भी हो चुका है। तो ये चीजें इट मींस कि वो स्टिल यू आर नॉट स्टिल मैच्योर इनफ, यू आर नॉट स्टिल ऑर्गेनाइज्ड इनफ। आपको ये चीजें इस्लामाबाद से, उनके साथ, उनकी एम्बेसी से, उनके साथ राब्ता करके ये क्लैरिफाई करके अपॉइंटमेंट्स बना के जानी चाहिए थी। बल्कि कौम का पैसा आपने जाया किया। वहां जाके आपको पता चला है कि मौलाना याकूब जो के मुल्ला उमर के लड़के हैं, उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने आपसे मिलने से रिफ्यूज कर दिया। बल्कि उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि आइंदा आपने ये बॉर्डर पे और कबाली इलाके जहां आपने जिनको मेन स्ट्रीम पाकिस्तान बना लिया है वहां पे पख्तून जिस तरह वो चाहते हैं उनके साथ उस तरह रवैया ना किया गया, बॉर्डर ना खोला गया, तो उसके सर्कमस्टांसेस सख्त होंगे। दूसरा, एक और भी जो है खबर अभी मुस्तनद तो नहीं है लेकिन ये भी आ रही है कि उन्होंने कहा है कि भारत से हमारा ट्रेड के लिए, राहदारी के लिए हमें वो खोला जाए, जो कि नहीं खोलना मुझे पता है इस बात का, लेकिन उनकी डिमांड यही है कि वो कहते हैं एक तो हमारे बिहाफ पे आप पैसे मांगना बंद कर दें, जब भी आप पैसे मांगते हैं वो माइंड करते हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि भारत के साथ हमारी ट्रेड के लिए आप वहां से राहदारी दें। आपने पहले भी रिफ्यूज किया तो उन्होंने चाबहार वाली साइड से ईरान की तरफ से अपना गुडविल प्रोजेक्ट्स उन्होंने, भारत ने वहां पे जारी रखे। और इस वक्त आपका, मैं समझता हूं ये हिना रब्बानी खर साहिबा का दौरा ऐसे ही होना था क्योंकि आपके लिए वहां से नफरतों के अलावा कुछ भी नहीं है। आपके जितने पिछले 3 साल के रिलेशनशिप हैं दे आर फेल। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी इमेच्योर स्टेटमेंट हमारे फॉरेन ऑफिस ने दी है। फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट एक दी है कि हमने उनके साथ एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेड और पीपल टू पीपल उनके साथ राब्ता करने की, उनके साथ इन चीजों पे आगे बढ़ाए। एजुकेशन पे क्या करेंगे जब उन्होंने खवातीन को पढ़ाना ही बंद कर दिया। और दूसरा, हेल्थ के बारे में दे आर नॉट एग्रीड ऑन यू। ट्रेड उनसे क्या करेंगे, आपके पास कौन सी चीज एक्सपोर्ट करने के लिए, उनके पास क्या है आपसे खरीदने के लिए। तो कैसी नामाकूल बातें करते हैं। पीपल टू पीपल की बात करते हैं तो अफगान रेफ्यूजी जो है आपके ऊपर मुसल्लत हैं, वो आपकी मर्जी के बगैर आए हैं और आपकी मर्जी से वो जाने के लिए तैयार भी नहीं है।
मैं एज ए बहसीत एक पाकिस्तानी अमेरिकन ये चाहूंगा कि कौम को बताया जाए कि ये इनका दौरा क्यों हुआ है, उनके समरात क्या थे, कितना इफेक्टिव था। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी ऑलरेडी जो है उसकी बाज़गश्त आ रही है कि दिस वाज अ बिग स्नब, बिग फ्लोर, और इस वक्त जो मुल्ला याकूब हैं उनकी स्टेटमेंट जो है उस पर लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसके बाद आपने फरमाया कि आज पहला दिन है G20 का। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को गुडविल जेस्चर के जरिए की वजह से भारत को मुबारकबाद देनी चाहिए कि आपके पड़ोस में G20, आप हालांकि उसके मेंबर नहीं है, लेकिन उनकी मेंबरशिप आपके पड़ोस में आ चुकी है और उसका इम्पैक्ट होगा। मोदी साहब ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट दी है, मैं आई एम सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा है कि हम उन ममालिक की आवाज बनेंगे इस रीजन में जिनकी आवाज पहले नहीं पहुंचती G20 के पास। वेरी नाइस, वेल डन। और जो जिसको कहा जाता है ईस्टर्न ग्लोब और सदर्न ग्लोब और समथिंग, इट इज वेरी, हिज स्टेटमेंट हैज बीन टेकन वेरी वेल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद G20 के बहुत ज्यादा मीटिंग्स होंगी यहाँ पे इसी साल के अंदर, कॉन्फ्रेंसेस होंगी। उसमें उसका शेड्यूल भी आ चुका है, इसी साल के एंड तक होंगी वो। मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव बात है। G20 की मेंबरशिप इज इन इंडिया। उसके बाद अब मैं कोई थोड़ी सी बातें जो करना चाहूंगा कि हमारे नेशनल इश्यूज पे क्या बातें होंगी। हमारे इस वक्त आसम जो मुनीर साहब हैं उन्होंने आए हैं, उन्होंने सबसे पहला स्टेप तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है, लेकिन क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया, ट्रोलिंग भी बहुत की गई उनके इस इवेंट के ऊपर जिसमें उन्होंने, बाजवा साहब ने छड़ी उनके हाथ में दी, उसको डायरेक्टली कंपेयर किया गया भारत के जो वहां पे यही सेम सेरेमनी होती है, ये जो मैजिक वांड पकड़ाई जाती है, तो ये इसी के लिए उन्होंने बताया है किस तरह एक कमरे के अंदर इवेंट होता है। तो उसके बाद आसम मुनीर साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने इसको खत्म किया। उन्होंने कहा कि आइंदा इस तरह करोड़ों रुपए इस पे खर्च नहीं किए जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने इस वक्त कौम भी इस्तराब में है और मैं समझता हूँ एंग्जाइटी भी है, लेकिन ही इज परफॉर्मिंग सीरियसली। एक और बात निकल रही है बाहर, अब इस पे कुछ दिनों तक मजीद इस पे तस्दीक हो जाएगी कि उन्होंने आरफ अलवी साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात में आरफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब के साथ टेलीफोन पे बात कराने की कोशिश की, विच वाज टर्न डाउन बाय हिम। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात। मैं एक चीज मेरे जहन में ये थी कि बार बार शोर किया जा रहा है कि हम सियासत में नहीं है। मेरी नजर में ये होता था हमेशा, मैं समझता था अगर इतने आप सीरियस हैं, व्हाई डोंट यू शट डाउन द पॉलिटिकल विंग ऑफ ISI व्हिच वाज स्टार्टेड बाय द भुट्टो, और इनको बंद करना चाहिए। लेकिन उन्होंने वो तो बंद नहीं किया अभी तक, लेकिन उसकी तरफ उन्होंने बेबी स्टेप लिया है, क्योंकि इस वक्त ISPR जो था वो बड़ा होकर वो आर्मी के बराबर एक डिपार्टमेंट बन चुका था। माजी के अंदर उनको भी एक ब्रिगेडियर लेवल का जो आर्मी ऑफिसर मैनेज करता था, अब जो लेफ्टिनेंट जनरल होता था वो उसको मैनेज करता था, और बहुत ज्यादा बजट होता था। बच्चों को जो जिनके 25-25 हजार पे इंटर्नशिपें दी जाती थी, उनको टास्क दिए जाते थे इमरान खान साहब को प्रमोट करने के लिए, तो उन्होंने उसको स्केल बैक किया है। उन्होंने ही इज गिविंग दैट पोजीशन टू द ब्रिगेडियर जनरल अगेन। और जो एक ह्यूज बजट था ISPR जो गानों पे और मूवीज पे लगाते थे, he's scaling that back. That's a very good step. मेरे ख्याल में अगर ये मोमेंटम रहा तो मैं समझता हूँ कि shortly we will see that he will shut down or do something towards the political wing of ISI. मैं समझता हूँ ये एक very good step. उससे आगे चलते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। डॉलर इज स्टिल ऑन राइज। डार साहब ने एक इमरान खान साहब के मजहबी नरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की कि बगैर सूद के हम इस सिस्टम करेंगे। हालांकि दिस इज नॉट फेवरेबल। हालांकि मैं यहाँ पे याद कराना चाहूंगा, सऊदी अरेबिया जो कि हरमैन शरफैन का टाइटल है उनके पास, वो भी जब पाकिस्तान को कर्जे देते हैं तो उनके ऊपर इंटरेस्ट होता है। तो ये एक और लालीपाप और इस तरह का देने की कोशिश की, इंस्टेड ऑफ के कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करें या दूसरी चीजें, ऐसी चीजों के ऊपर टाइम जाया नहीं करना चाहिए। उनकी इमरान खान को काउंटर करते हैं। इस वक्त नून लीग हैज बिकम अ डिफेंसिव पार्टी, दे आर नॉट एग्रेसिव एनीमोर। जो एक इमरान खान साहब बात करते हैं उसको वो डिफेंड करते हैं। they haven't taken a single aggressive step, और
جس کی ایک میں مثال یہ دوں گا, آج پنجاب کے اندر گورنمنٹ تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باتیں ہو رہی ہیں, اسمبلیاں ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو آج ہمارے حمزہ شہباز شریف کہاں ہیں؟ presence is not here. مریم نواز کہاں ہے؟ she is not in Lahore. So this reflects their seriousness towards politics, جس کا میرا اپنا ایک میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب ہم ایجنسیوں کے ساتھ ڈیلیں بنا کر پاور میں آئیں گے تو ہمیں ہماری پریزنس وہاں ضروری نہیں ہے. This is what my conclusion towards them, because they have abandoned the Lahore, they have abandoned the Takht Lahore, جہاں پہ شیر کبھی دھاڑتا تھا اور وہ کہتے تھے جی ساری سیٹیں لے گیا گجرانوالا سے, کشمیری برادری سے, اور وہ سیٹیں ساری لے گیا لاہور. آج this is not the case. آج جو اس وقت جی ساجد صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. جو ابھی تک کی جو سچویشن سامنے نظر آ رہی ہے, خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 دسمبر تک جو ہے وہ اسمبلیز ڈیزالو کر کے جو ہے الیکشن کے لیے کریں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے زیادہ تر حملے جو انہوں نے کیے ہیں اس میں وہ ناکام رہے ہیں. اس وقت سٹیئرنگ پر جو فیصلے سارے لیے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کی مرضی سے لیے جا رہے ہیں. میں تھوڑا سا ایک اور بھی بتاؤں گا کہ اس وقت دوسری سائڈ سے بھی جو نواز لیگ ہے, they are testing the waters of the new change in the establishment. اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اعظم عظیم تارڑ صاحب has been restored back, جو کہ پچھلی رجیم کی وجہ سے ایشوز کی وجہ سے he had resigned, لیکن he has come back. تو اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ نواز شریف so far کوئی بڑی وکٹری نہیں ہے, لیکن he has stood strong on his positioning and which is working. جس میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے عاصم منیر کی جگہ سے وہاں پہ کمپرومائز نہیں کیا, اور اسی پہ میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب از ناٹ ان فیور آف ہیونگ الیکشن بیفور ٹائم. اور یہ بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر الیکشن بیفور ٹائم ہوئے تو نون لیگ ول بی کمپلیٹلی وائپڈ آؤٹ آف پنجاب, اور عثمان بزدار will come back and with the Faraghoghi and everything will be the same circumstances, which is not in a favor of Pakistan to begin with. لیکن میں دوسرا یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو جتنے چیلنجز موجود ہیں, اور دوسرا میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک حلقے کے الیکشن کے اوپر آپ کے 4 سے 6 کروڑ گورنمنٹ کا خرچہ آتا ہے. اس کے اوپر کیا آپ اتنا پیسہ افورڈ کر پائیں گے ان سرکمسٹانسز؟ آج کی وجہ سے آپ کو دسمبر کے پہلے ہفتے میں $1 بلین کی قسط دینی ہے, اور آپ کے پاس اس وقت 8 ارب, آپ کے پاس 8.5 بلین ہے آپ کے پاس, اور آپ نے 1 بلین اس میں سے دینا ہے. آپ دے تو پائیں گے, ڈیفالٹ نہیں ہوں گے آپ, لیکن یہ کہ ابھی آپ پاکستان cannot spend that kind of money on this situation. اور اس وقت جو پی ڈی ایم ہے ان کو پتا ہے کہ آج الیکشن کرائے جائیں, اگلے 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں الیکشن کرائے جائیں, they will be completely out of the question. الیکشن مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور دوسرا اس وقت جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں ان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. آج بھی میرا خیال میں جو ویسٹرن میں نے آج صبح پہلے 2 واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز میں 2 ایشو بتائے تھے. ایک انہوں نے بتایا تھا اکانومی از دا ایشو فار دا جنرل عاصم منیر, اور دوسرا انہوں نے کہا تھا ریپیوٹ آف ہز انسٹیٹیوشن. آج انہوں نے اس پہ انکریز ہو کر 5 مسائل بنائے ہیں. شاید یہ میں نے بی بی سی پہ پڑھا ہے, یہاں میں نے نیو یارک ٹائمز میں پڑھا ہے. 5 مسائل میں انہوں نے کچھ اور مسائل ایڈ کیے. انہوں نے بھارت کا بارڈرز پہ انہوں نے اس چیز کو بھی ایڈ کیا, انہوں نے افغانستان کی سچویشن کو بھی ایڈ کیا, اور انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ساری چیزوں کو ایڈ کر کے 5 مسائل بتائے ہیں which make sense. لیکن یہ کہ انڈر گیون سرکمسٹانسز میرے خیال میں الیکشن از ناٹ پاسبل سو فار. یہ پریشر خان صاحب مسلسل کئی طریقوں سے اپنا مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے, اور جس میں مجھے وہ کامیاب ہوتے نظر آ نہیں رہے کیونکہ مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. زرداری صاحب از ویری ایکٹیو ان دس گیم, ہی ہیز کم ٹو لاہور ناؤ میٹر آف فیکٹ, اور کئی اور پرپوزلز جو ہیں ان پہ بات کی جا رہی ہے. پرویز لا از ناٹ کمفرٹیبل ہمسیلف, وہ کہتے تو ہیں کہ ہم 1 منٹ میں کر دیں گے, لیکن جو بیک ڈور چیزیں چل رہی ہیں, کاف لیگ کو بھی توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اس میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ اسمبلیاں یہ توڑ پائیں گے. اس کو پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے پہلے دن ہی کاؤنٹر کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے صوبہ سرحد کے اندر, اور یہاں پہ ہم اپنا پولیٹیکل سٹرینتھ شو کرنے کی کوشش کریں گے, میرا خیال. اچھا ساجد صاحب ذرا واپس لوٹتے ہیں سر, کیونکہ آپ نے سارے جو انٹرنل جو افیئرز ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے بات کر لی. میں آپ کو ذرا تھوڑا سا واپس وہاں پہ لے کر جانا چاہوں گی. جس طرح آپ نے کہا کہ جو بڑے ایشوز اس وقت نظر آ رہے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ بھارت پاکستان کی ہم بات کریں بارڈرز کی, اس میں آپ نے کہا کہ بھائی G20 پہ اب پاکستان کو جو مبارکباد دینی چاہیے.
तो क्या पाकिस्तान ये नहीं कहेगा कि हमें बुलाया जाता है या हमें भी बुलाया जाए तो फिर जो है हम हिस्सा बनेंगे, या ये कि हम मुबारकबाद दे देंगे? कोई इस तरह की क्या बात इस तरफ से हो सकती है? देखिए, उसमें मेरी ओपिनियन ये है कि G20 सबसे पहले तो पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है। ये डेफिनेटली मैं ये समझूंगा कि G20 की अगर मेंबरशिप भारत के पास आती है तो उनको, और उन्होंने बात की भी है इनडायरेक्टली कि जिन कंट्रीज की कोई आवाज नहीं जाती, कहां पहुंचती, हम उनको लेंगे। और बहसीते नेबर उनको चाहिए कि इंक्लूसिव पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनको साथ सबको इंक्लूसिव रखें वो। और मेरे ख्याल में शायद रखें भी वो, लेकिन उसमें मुबारकबाद देने के फायदे हैं, बल्कि मुबारकबाद ना देने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज हाउ आई सी इट। वो जिस तरह वो कहते हैं कि हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी, सो दैट उस अप्रोच के जरिए मैं समझता था कि अगर मुबारकबाद दें तो मे बी द भारत इंक्लूड पाकिस्तान इन द फ्यूचर। अगर ना दें, क्रिटिसाइज करें, तो फिर वो अगर उन्होंने करना भी होगा तो फिर भी नहीं करेंगे। दिस इज हाउ आई सी इट। मेरे ख्याल में this is how it's a matter of leadership, it's a matter of matureness, it's a matter of looking a way forward versus कहते तनकीद बराए तनकीद, उससे कुछ भी नहीं होता। नेगेटिविटी मेक्स यू नेगेटिव, पॉजिटिविटी मेक्स यू पॉजिटिव। तो मैं ओरिजिनली हमेशा यही कहता हूं कि आपने जंगें कर ली हैं, आप गरीब मुल्क हैं, आप डिफेंस के ऊपर आपके बाजू मरोड़ कर इतने इतने बड़े आपके बजट बनाए जाते थे, और उससे हासिल क्या हुआ? पिछले 70 सालों से, 75 सालों से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में इट्स नथिंग रॉन्ग टू गिव अ चांस टू द हार्मनी एंड डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। मेरे ख्याल में you cannot lose in that game, matter of fact. This is how I believe. Exactly. जी साहिब साहब, ग्रेट जेस्चर होगा, यकीनी बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, अफगानिस्तान पर हमने बात की, तो सर हम क्या ये जो अब देखें जिस तरीके से टीटीपी के हमले हो रहे हैं और जो वहां पे हिना रब्बानी खर के साथ जो खबर आई है, तो इसमें हम ये समझें कि हमारी दहशतगर्दी के हालात मजीद बिगड़ते चले जाएंगे और अफगानिस्तान पे तालिबान की हुकूमत के आने पे जो खुशियां मनाई गई, जो हमने सोचा कि अब तो ये हमारे, तो वो तो सारा सिनारी वो उलट गया। यानी हम देख रहे हैं कि उनके ताल्लुकात भारत से बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे चल रहे हैं, और जबकि हमारे साथ ये हो गया, तो ऐसा ही रहेगा और मजीद खराबी होगी? बिल्कुल, इसमें मजीद खराबी होगी। उसमें मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, अली, आपका क्या ख्याल है? हमारी एजेंसियों को ये पता नहीं था कि वहां पे ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, आपके लिए कितनी नफरतें मौजूद हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मैं कंपैरिजन देना चाहूंगा कि वहां पे समझा जाता है कि आपने हमेशा अफगानिस्तान को बेचा है, आपने उनकी बेसिस पे डॉलर बनाए हैं, वर्सेस भारत वहां पे गुडविल प्रोजेक्ट करता रहा और वहां से रिटर्न में कुछ नहीं लेता रहा। या कहा वो अगर देखा जाए तो वो शायद उनका ये कॉमन एक गोल हो सकता है कि मे बी कि पाकिस्तान के लिए इल विल रखना, ये एक उनका कोई कॉमन गोल हो सकता है, या उसको अचीव करते रहो। लेकिन अगर देखा जाए, आपने आज तक गुडविल जेस्चर के लिए वहां पे क्या किया है? पहली तो बात ये है। इस वक्त अफगानिस्तान आपसे बेजार होकर, मैं दो चीजें कहूंगा, जब अमेरिका वहां से निकल रहा था, आपने देखा होगा कि उन्होंने टर्की को लाए थे अपना एयरपोर्ट मैनेज करने के लिए। फिर उसके बाद आज अमेरिका को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो कतर कर रहा है। आपके ऊपर उनका ट्रस्ट फैक्टर है, ह्यूज ट्रस्ट फैक्टर है। आपको चाहिए था, आपके एक सेंसिटिव अदारे के एक शख्स ने जब वहां जाकर दुनिया को एक ऐसा मैसेज दिया है जिस तरह इट वाज नॉट मैच्योर, it hasn't served any purpose to Pakistan. लेकिन आपने कभी मोहतात तरीके से उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखे। आपने वहां पे सेक्रेटेरियन इश्यूज को आपने हवा दी, आपने पाकिस्तान को सेफ हेवन्स बना के रखा अफगानिस्तान के लिए। आपने वहां पे कभी गुडविल प्रमोट नहीं की। उन्होंने उनकी आपके भारत ने वहां पे उनकी कौमी असेंबली बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, सड़कें बनाई, और वो कार्य सारा कुछ करके रिटर्न में उन्होंने इतना ज्यादा डिमांड नहीं, उन्होंने उनको कैश कराने की कोशिश नहीं की। आज उनको कहना पड़ रहा है कि खुदारा हमारे नाम पर पैसे ना कमाएं, आप खुदारा हमारे नाम पर लोगों से आप बिल्कुल दुनिया से अपीलें करनी छोड़ दें। अब मैं पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ साहब ने फिर दुनिया से अपील की कि इनके इनके फ्रोजन एसेट्स को रिलीज किया जाए। इनका उसकी वजह बता देता हूं, अफगानिस्तान के अंदर से उसको फिर क्रिटिसाइज किया गया है। वो ये समझते हैं कि हमारा बैंकिंग सिस्टम तो कोलैप्स कर चुका है, वहां बैंकिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, तो अगर अमेरिका उनके पैसे रिलीज करेगा तो जाहिर है वो पाकिस्तान को देगा। अगर पाकिस्तान को पैसे चले जाते हैं तो फिर वो अफगानिस्तान में नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा है, खुदारा ये आप ये हमारी जो डोंट बिकम आवर एजेंट, वी डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। तो इन चीजों को ठीक करना, मैं समझता हूं आसिम मुनीर साहब का दिस इज अनदर ह्यूज टास्क
टू डू इट। इकॉनमी बुरी होनी, बहुत बुरे हालात इस वक्त जो आपके चल रहे हैं, महंगाई की, आज बीबीसी की खबर थी 25% बढ़ चुकी मजीद, और अंदर इन चीजों के अंदर आपको सारा कुछ ये मैनेज करना, मैं समझता हूँ इस ह्यूज टास्क। माय प्रेयर्स फॉर द आसिम मुनीर के वो ही वुड बी एबल टू सर्व। और दूसरा मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि एक और बहुत बड़ा टास्क है आसिम मुनीर साहब के पास, करप्शन विद इन द एस्टेब्लिशमेंट। फौज के अंदर से करप्शन को खत्म करना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है, उस अदारे के अंदर भी पाकिस्तानी बैठे हैं, वो फ्रेंच बैठे हैं, उस अदारे के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है। तो ये सारे टास्क हैं इस वक्त। देखें आसिम मुनीर साहब अभी तक तो ही स्टैंडिंग स्ट्रांग, और मेरी दुआएं उनके लिए कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। एक नया स्टार्ट है, 20 साल ये राहील शरीफ के दौर से ये प्रोजेक्ट इमरान खान है, कौम का इतना पैसा तबाह किया गया है प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि एक फेल प्रोजेक्ट था, जितना पाकिस्तान को डैमेज किया है उसके फेवर में कुछ नहीं किया। तो आई होप कि वी लर्न द लेसन आउट ऑफ इट, और उसमें स्लोली ग्रेजुअली रिस्टोर द फेथ इन आवर इंस्टीट्यूशंस, जिस तरह की अदलिया है, आपकी लेजिस्लेशन है, आपके एग्जेक्टिव है, इन सब के, और करप्शन के लिए कुछ कर सके, मैं समझता हूँ कि इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी साहिर साहब, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। देखें क्या होता है क्या नहीं होता आगे आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रेशियस टाइम के लिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।